नमस्कार दोस्तों इस बार जिन एकेडमी पुरस्कारों की पंजाबी और हिंदी में घोषणा की गई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे बांट लेते हैं। बाकी के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन धीरे धीरे। पंजाबी साहित्य का जो पुरस्कार है इस बार पंजाबी की प्रख्यात लेखिका और जिसका संयोगवश जन्म पंजाब का है लेकिन उसका जो पता है और जो जीवन सारा का सारा बीता है वो हरियाणा में। नाम है डॉक्टर पाल कौर। डॉक्टर पाल कौर को उनके कविता संग्रह पर ये पुरस्कार दिया गया है और ये कविता संग्रह भी रहस्यवाद के पुट से भरा हुआ है। इसमें कुछ पौराणिक आख्यानों के माध्यम से या उनके आधार पर कुछ एक सृजनात्मकता दिखाई गई है, विलक्षण अपने आप में। और डॉक्टर पाल कौर को इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से भी एक भाई संतोख सिंह अवार्ड है, सबसे बड़ा हरियाणा पंजाबी एकेडमी का, और उससे पहले बाबा फरीद सम्मान ये भी उनको मिल चुका है। तो अपने आप में वो चर्चित कवयित्रियों में उसका स्थान है और इस बार जो पुरस्कार है ये विलक्षण है। पुस्तक भी, कृति भी विलक्षण है, क्योंकि साहित्य अकादमी के पुरस्कारों के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पुरस्कार यद्यपि किसी कृति पे दिए जाते हैं, किसी किताब पे दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो साहित्यकार है उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व भी सामने आता है। हिंदी में ये पुरस्कार इस बार गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल भी चर्चित एक जो हिंदी की साहित्यकार हैं, लेखिकाएं हैं, उनमें से उनका नाम हमेशा रहा है। बहुत समय पहले मुझे उनका एक यात्रा संस्मरण कैलाश मानसरोवर के बारे में अवाक के नाम से था, तो वो मुझे पढ़ने का अवसर मिला। विलक्षण प्रतिभा उनमें है और मूल रूप से पहले गगन गिल अंग्रेज़ी में भी लिखती रही हैं, लेकिन हिंदी में जो स्थापना, जो लोकप्रियता उनको मिली वो अद्भुत थी। इस बार ये जो पुरस्कार मिला ये भी उनकी एक कृति है, वो भी कविता की कृति है, काव्य कृति है कि मैं जब तक बाहर आई, इसी नाम से है, मैं जब तक बाहर आई। तो इसी नाम से एक बहुत बड़ी संभावनाओं को लिए हुए कविता संकलन जो है ये चर्चा में रहा है। और इसके अलावा बाकी सभी भाषाओं में दरअसल साहित्य अकादमी जो केंद्र की है, भारत सरकार द्वारा प्राप्त संसाधनों से एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 भाषाओं में हर वर्ष श्रेष्ठ कृतियों पर ये सम्मान दिए जाते हैं। हिंदी में मैं आपको संयोगवश बता दूं कि हिंदी में पहला अकादमी पुरस्कार वो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और उसके बाद ये भी है कि बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक छूट भी गए, लेकिन अधिकांश जो प्रतिष्ठित लेखक हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके इन सम्मानित अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित जो श्रृंखला है उसमें बंधे हुए हैं। और अब लेकिन ये ज़रूर माना जाना चाहिए कि जिनकी कृतियों को पुरस्कार नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं थी, लेकिन ये क्योंकि एक ही पुरस्कार होता है तो ढेरों ऐसे हैं लेखक और लेखिकाएं जो अपनी श्रेष्ठता, अपने मेधावी साहित्य और अपने विशिष्ट साहित्यिक रुझानों के बावजूद पुरस्कारों की श्रृंखला में नहीं आ पाते। इसका प्रतिभा से संबंध नहीं है, लेकिन जो कृति अधिक अधिक से अधिक चर्चा में रही हो उसके साथ ज़रूर संबंध जोड़ा जाता है। और ये अच्छी बात यह है कि इसमें कभी इन अकादमी पुरस्कारों पर कभी पक्षपात का या कभी वो प्रायोजन का आरोप नहीं लगा। ये एक सुखद बात है और हमें इसका, ये अकादमी के निर्णयों का सम्मान इसलिए भी करना चाहिए कि अकादमी द्वारा जो सम्मानित जो कृति होती है उसका बाद में भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद भी अकादमी ही कराती है। अर्थात उस पुस्तक को, उस कृति को पूरे सभी भारतीय भाषाओं में पहुंचाने का दायित्व भी अकादमी ही संभालती है। शुक्रिया।